आया है बोलो, अगर हां तो फिर मजा आए और फिर आगे की बात करी जाए। क्या बोलते हो बालकगण? शाबाश, जियो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब। चलिए बालक, और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और अब हम चलते हैं आज के 1857 की क्रांति जो हुई है उस क्रांति को भी करा दिया जाए। ठीक, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मगर मोटी बातें कुछ कुछ आपको बताता हूं। देखो, तो सवाल आया है कि बताओ, बैरकपुर छावनी में किस भारतीय सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी? ठीक है, पहले कहानी, उसके बाद ये सारी कहा बातें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या हो रहा था, एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे भारत को जला के रख दिया, वो कौन सी चिंगारी थी? 18, तुम समझ गए ना, 1849 तक पंजाब को भी हरा दिया, कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी। अंग्रेजों को लग रहा था अब उनका अखंड राज्य चलेगा, लेकिन वो भूल गए कि मेरे भाई यहां अभी भी आम आदमी मौजूद है। अब तक हमें देखा कि अंग्रेजों ने कैसे एक एक करके सबको हरा दिया, लेकिन अब समझो, जब एक आदमी को इतना दबा दो, इतना दबा दो कि वो सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, तो वो या तो टूट जाता है या वो फट जाता है। या तो वो आदमी टूट जाता है या फिर वो फट जाता है। और इंसान मेरे भाई टूटा नहीं, हिंदुस्तान टूटा नहीं, हिंदुस्तान फटा। 1849 के बाद जब अंग्रेजों बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू किया, क्योंकि एक तरीके से अब सब कुछ उनको लगने का उनका है, फिर हड़प नीति के तहत और भी कई सारी चीजें उन्होंने ले ली, तो अब आम आदमी फट गया पूरी तरीके से, हिंदुस्तान अब फटा। लेकिन पहले समझो आग कैसे लगी, क्या हुआ था। हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। ये एक छोटी सी गोली से ये पूरी कहानी लगी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। 56-57 की बात है, अंग्रेज ना अपनी आर्मी में एक नई राइफल इंट्रोड्यूस करी। राइफल समझते हो ना, ऐसे गोली चलाते हैं, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब इस राइफल में ना कार्ट्रिज माने जो गोली होती है, इसमें गोली यूज होती थी, और कार्ट्रिज को लोड करने से पहले उसको दांतों से ऐसे ना काटना पड़ता था, मतलब मुंह से ऐसे खींचना पड़ता था। अब प्रॉब्लम क्या थी, एक अफवाह फैल गई, और काफी हद तक ये सच भी था, कि इन कार्ट्रिजेस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। अब सोचो, हिंदू सिपाहियों के लिए, देखिए पूरे हिंदुस्तान में गाय, मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में आज हम हिस्ट्री में भी क्या पढ़ते हैं, आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, है ना। वैदिक सभ्यता में आपको याद होगा गाय को क्या बोलते हैं, अघन्य बोलते हैं, मतलब जिसको मारा ना जा सके। गाय हमारे लिए इतनी पवित्र है क्योंकि कहते हैं गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। देखो यार, हम जिसका दूध पीते हैं उसको मारते नहीं है, क्योंकि वो हर बच्चा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, लड़की हो या लड़का, हर बच्चे ने अपनी मां से स्तनपान किया है, राइट। 1 साल तक हर बच्चा अपनी मां का स्तनपान करता है, यानी मां का दूध पीता है। और जब हम 1 साल से बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम गाय का दूध पीते हैं। यानी वो लोग जो जिसका दूध, यानी जिसका हम दूध पीते हैं, जिससे हम, जो हमें खाना देता है, हम क्या उसी को मार सकते हैं? तो इसीलिए क्या है, गाय को अघन्या बोला गया है, कि जिसको मारा ना जा सके। तो हिंदुओं में ये बहुत पवित्र है, इसीलिए हिंदुस्तान में ना वो नहीं खाते, मतलब गाय नहीं खाते। तो अब क्या है कि मुसलमानों में क्या है, मुसलमान सिपाहियों के लिए ना सुअर की चर्बी जो है, ये उनके लिए काफी, मतलब उनके धर्म में उसको सही नहीं मानते, सुअर को अपवित्र मानते हैं काफी। तो ये ऐसा माना गया है कि ये धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, मतलब आप, अगर आपने इनका सेवन कर लिया तो आपका धर्म खत्म हो गया। एक बात बताओ, तुम्हें अगर कभी स्कूल से निकाल दिया जाए तो तुम्हें बहुत दुख होगा ना। अगर तुम्हें कभी, कि तुमने मान लो तुमने 10 साल स्कूल में रहे और स्कूल से निकाल दिया जाए तो बहुत दुख होगा ना। तुम्हें अगर कभी कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाए, फायर कर दिया जाए, कि अब तुम कॉलेज में रह ही नहीं सकते, निकाल दिया जाए, तो तुम्हें बहुत दुख होगा ना। इसी प्रकार से अब सोचो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए, अगर नौकरी से निकाल दिया जाए, 5-7 साल तुमने सरकारी नौकरी में हो, तुम निकाल दिया जाए, बहुत दुख होगा। अब सोचो, जो आदमी का जो धर्म है, जो 30 साल से उस धर्म में, धर्म भ्रष्ट होने का मतलब कि तुम्हें उस धर्म से ही निकाल दिया गया, अब तुम्हारा वो धर्म ही नहीं बचा है, मतलब सबसे बड़ा दुख होगा, क्योंकि वो धर्म तुम बचपन से तुम्हारे पास है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक ही कारतूस से दोनों कम्युनिटीज को हर्ट कर दिया। और यहां से यहां वो बात समझो जो अलग है, जो तुम्हें, जो कोई नहीं बोलता। सिर्फ कारतूस की बात नहीं थी मेरे भाई, गुस्सा बहुत पहले से था। बेसिकली मतलब हम लोग एक ही चीज समझते हैं कि यार कारतूस कारतूस नहीं। अंग्रेज क्या करना चाहते थे, राज्य छीनना चाहते थे। किसका? अंग्रेज राजा से राज्य छीनना चाहते थे, किसानों की जमीन छीनना चाहते थे, टैक्सेस इतना ज्यादा बढ़ा देते थे कि टैक्सेस आम आदमी के लिए बस का कुछ रहना चाहे, आम आदमी का पैसा छीनना चाहते थे, धार्मिक चीजों में हाथ डालते थे। कारतूस तो सिर्फ वो माचिस थी जिसने पूरे बने बनाए बारूद को पेट्रोल डाला और आग लगा दी, बस।
बाकी तो बारूद इकट्ठा तो बहुत पहले से हो रखा था। अब लेकिन बात आती है इस पे पहली चिंगारी किसने डाली। देखो यार, अब आता है वो आदमी जिसने सबसे पहले हिम्मत दिखाई। देखो होता क्या है, मान लो अगर कोई व्यक्ति कुछ खराब कर रहा है तो आप सहेंगे सहेंगे सहेंगे, लेकिन फिर एक आदमी बोलेगा, और जब एक आदमी बोलेगा ना तो उससे बाकियों को हिम्मत मिलेगी कि हाँ यार सही तो कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, हम भी यही बोल रहे हैं। तो अब क्या हुआ, मंगल पांडे वो आदमी था। तो ये इस अमंगल में मंगल करने कौन आ रहा है, इस अमंगल में मंगल करने आ रहे हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 बराकपुर छावनी, कहां है, बंगाल में बैरकपुर है। मंगल पांडे 34वीं नेवल इन्फेंट्री के सैनिक थे। नेटिव इन्फेंट्री, नेवल नहीं, नेटिव। नेटिव मतलब भारतीय सिपाही। तो भारतीय सिपाही के, भारतीय पैदल सिपाही थे और 34वीं वाहिनी के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 उस दिन मंगल पांडे ने उनको गोली दी गई कि लो अपनी बंदूक में राइफल में डालो। उन्होंने इनकार कर दिया, और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, उन्होंने, जो उनका ब्रिटिश ऑफिसर था उसका नाम था लेफ्टिनेंट बाघ, गोली ली, बंदूक तानी, तुझे बहुत गोली देनी है, बहुत गोली देनी है, ले अब तू गोली ले, और भाई साहब रख के सीधे सामने ऑफिसर, धाएं, उड़ा दिया ऑफिसर को। अब सोचो, एक इंडियन सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा है, अपनी नौकरी है, उसकी सैलरी आती है, और वो अपने ही ऑफिसर पर गोली चलाते, कितना गुस्सा रहा होगा उसे, उस इंसान के अंदर। ये गुस्सा एक दिन का नहीं था, ये सालों का गुस्सा दबा हुआ था जो उससे एकदम से निकला। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़ा, 29 मार्च को भाई ने मारा गोली, और 8 अप्रैल को भाई को सूली पे चढ़ा दिया, फांसी की सजा दे दी 10 दिन। लेकिन अंग्रेजों ने एक गलती कर दी, उन्होंने सोचा कि मंगल पांडे को फांसी दे दी है तो बाकी सिपाही डर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फांसी ने सिपाहियों को और भड़का दिया, और उन्हें लगा कि अगर हम आज चुप रहे तो एक एक करके हर दिन हमें हर आदमी, हर सिपाही इसी फांसी के फंदे पर होगा, बस। तो यहां से एग्जाम, देखो आपको एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे जो है वो 34 नेवी इन्फेंट्री का सिपाही है, नेवल इन्फेंट्री। कहां पर पोस्टेड था, बंगाल में बैरकपुर में भाई पोस्टेड थे, और एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक। अब क्या हुआ, अब असली धमाका होने वाला। अप्रैल में वहां हो गई, अब ये बात धीमे धीमे पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी। अब मेरठ में, आप जानते हैं जाट लोगों का गुस्सा तो वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा हाई होता है, मेरठ में अपने जाट और गुर्जर भाई, अब असली धमाका होने जा रहा है। 18 मई 1857, 10 मई 1857 को क्या हुआ, मेरठ में, यूपी का जो शहर है हमारा अपना, 85 सिपाहियों ने बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी, 85 सिपाहियों ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम ये वाली कार्ट्रिज इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने बोला, इनके ऊपर केस कर दिया गया, उन 85 सिपाहियों के ऊपर केस कर दिया गया, और सबको 10-10 साल की सजा दे दी गई। और बोला गया, और सुनिएगा, बोला उन सब, वो लोग वर्दी पहने हुए थे, अब वर्दी थी, और उनको सजा सुना दी गई 10-10 साल की, सिर्फ इसलिए मना करने पे कि तुमने क्यों नहीं हमसे गोली ले रहे हो, और 10 साल की सजा। और उसके बाद उनके कपड़े